गुड मॉर्निंग बच्चों। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 का चैप्टर हम लोग ले रहे थे। तो आज उसी चैप्टर में मैं क्वेश्चन नंबर 21 से आगे को बता रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक आपको बता रखे थे। तो आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन बी के स्रोत हैं, यानी कि बी के स्रोत इसमें से कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन है गेहूं, चावल, यकृत, यकृत यानी कि लीवर, उपरोक्त सभी। कौन से होंगे? ये सब होंगे, क्योंकि ये सब के सब किसके स्रोत है? विटामिन बी के। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी से, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है बेरी बेरी, रतौधी, स्कर्वी, उपरोक्त सभी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, है ना? हाँ, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी के स्रोत नहीं है, यानी कि बाकी सब हैं लेकिन कोई एक स्रोत है जो विटामिन सी का नहीं होगा। ऑप्शन है आंवला, मिर्च, अमरूद, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आंवले में भी विटामिन सी होता है, मिर्ची में भी होता है और अमरूद में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी लिखने में, ध्यान दीजिएगा। सूर्य का प्रकाश स्रोत है, यानी कि किसका स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन सी का, विटामिन बी का। कौन से विटामिन का स्रोत होता है? विटामिन डी का, यानी कि विटामिन डी इसमें पाया जाता है, हम लोग मानते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के स्रोत हैं। अब देखिए और क्या क्या स्रोत विटामिन डी के दे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में इसने। दूध, अंडे, मछली और उपरोक्त सभी। ये सब के सब क्या है? विटामिन डी के स्रोत है या नहीं है? तो क्या ऑप्शन होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रतौधी, स्कर्वी, रिकेट्स, ए तथा बी दोनों। क्या होगा? रतौधी है क्या? नहीं, ए से होता है तो विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी, हाँ, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो ए तथा बी भी नहीं हो सकता। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से डैश रोग होता है, यानी कि कौन सा रोग होता है वो यहां पर आपको फिल करना है। ऑप्शन है रतौधी, स्कर्वी, रिकेट्स, ए तथा सी दोनों। क्या होगा? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग भी हम इसको बोलते हैं, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट समृद्ध, यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन है। इसमें से कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है? ऑप्शन दे रखे हैं आंवला, दूध, चावल, उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट रिच कौन सा होता है इसमें? चावल। आंवला तो मतलब ही नहीं है, आंवले में तो कार्बोहाइड्रेट का। आपका क्या होगा यहाँ पर? चावल। अगला क्वेश्चन है, रेशेदार भोज्य पदार्थ या रेशेदार भोजन भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि फाइबर युक्त जो फूड होते हैं आपके, कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाते हैं? रेशेदार भोज्य पदार्थ, यानी कि जो फाइबर युक्त भोजन होते हैं, ये कहलाते हैं रफेज, डाइटरी फाइबर, यानी कि रुक्षांश। यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है, तो क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्षांश के, यानी कि रुक्षांश यानी कि रफेज के प्रमुख स्रोत हैं, उसके स्रोत क्या क्या है? दालें, साबुत खाद्यान्न, आलू और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि रुक्षांश आपका दालों में भी होता है, उसमें फाइबर आपके दालों में भी होते हैं और साबुत अनाज में तो होते ही हैं, और आलू में भी फाइबर होता है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में डैश हमारे शरीर की सहायता करते हैं, यानी कि बिना पचा हुआ भोजन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, उसको बाहर निकालने में, शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है ना अनडाइजेस्टेड फूड को। कुछ फूड तो डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे उसको स्टमक डाइजेस्ट कर लेता है या स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर लेती है, तो लेकिन कुछ फूड का कुछ पार्ट ऐसा होता है, फूड का कुछ पार्ट ऐसा होता है, भोजन का कुछ भाग ऐसा है जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाता है, तो उसको बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन? देखें अब कौन करता है। प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश, कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है इसमें हमारी शरीर की मदद? इसमें हमारे शरीर की मदद करते हैं रुक्षांश, यानी कि रफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व यानी कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उचित मात्रा में सम्मिलित हों, ये कहलाता है आहार, संतुलित आहार, विटामिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाएगा ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व यानी कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं राइट क्वांटिटी में, उचित मात्रा मतलब राइट क्वांटिटी में ऐड हो, तो कौन सा कहलाता है ये आहार? ये कहलाता है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। मतलब जैसे हम लोग सब्जी घर में बनाते हैं तो उसमें उसके कई न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें नष्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे बनाने का तरीका ठीक नहीं होता है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होते हैं जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो या तो बहुत कम हो जाते हैं या कई बार तो नष्ट भी हो सकते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पर। ऑप्शन है सब्जी को धोकर काटने से, सब्जी को काटकर धोने से, सब्जी को बहुत देर तक ना पकाने से। यहां पर बचाया जा सकता है कह रहे हैं, यानी कि हमें उसको किस तरह से नष्ट होने से बचाया जा सकता है, यानी कि किस तरह से हम उसको नष्ट होने से बचा सकते हैं। सब्जी को धोकर काटने से, धोने के बाद फिर उसको काटें, या काट कर धोने से, या फिर बहुत देर तक पकाते रहे तो क्या होगा, या फिर ए तथा सी दोनों। क्या होगा, सब्जी को धोकर काटने से, काट कर धोएंगे तो कई उसमें से न्यूट्रिएंट्स समाप्त हो जाते हैं, तो यानी कि धीरे धीरे कम हो जाते हैं। उसके बार बार अगर हम उसको काट के धुलते रहेंगे तो क्या करना चाहिए, सब्जी को पहले धो लेना चाहिए फिर उसको काटना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा डैश का कारण बनती है, यानी कि किसी एक चीज है जिसका कारण अत्यधिक वसा की मात्रा लेने से वो चीज हो जाती है हमें। तो ऑप्शन है मोटापा, रतौंधी, स्कर्वी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा होती है तो किसका कारण बनेगी ये, मोटापा का। मोटापा, क्योंकि ज्यादा वसा वाला खाना खाएंगे तो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो किसका कारण बनेगी ये, मोटापा का। रतौंधी इससे नहीं होता, वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक भोजन में किसी विशेष तत्व के अभाव से होने वाला रोग या होने वाले रोग कहलाते हैं। लंबे समय तक मतलब हम बहुत लॉन्ग पीरियड तक यानी कि काफी समय से अगर हम भोजन में कोई एक विशेष तत्व, कोई एक स्पेशल कंपोनेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, ये तो उससे मतलब कुछ रोग हो जाएंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट तो हमारी बॉडी को पड़ेगा। अगर हम बहुत समय तक कोई चीज को नहीं खा पा रहे तो उसका इफेक्ट पड़ता है, तो हमें हमारी बॉडी में उससे रिलेटेड रोग होने लग जाते हैं। तो वो रोग क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है मोटापा, अंधापन, अभावजन्य रोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा ये, अभावजन्य रोग होगा, क्योंकि ये अभाव से हो रहा है, यानी कि कमी से हो रहा है, यानी कि इनको डिफिशियंसी डिजीज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये किसी एक चीज, भोजन में किसी एक फूड आइटम की लगातार डिफिशियंसी से ये रोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, यानी कि ये जो डिफिशियंसी डिजीज हैं इनकी रोकथाम की जा सकती है विटामिन युक्त आहार लेने से, यानी कि विटामिन युक्त भोजन लेने से, संतुलित आहार लेने से, प्रोटीन युक्त आहार लेने से, या भोजन में वसा की मात्रा बढ़ाने से। क्या होगा, संतुलित आहार लेने से, क्योंकि अगर भोजन में वसा की मात्रा बढ़ा देंगे, सपोज अगर किसी को पहले ही वसा की अधिकता हो रखी है, मोटापा बढ़ रखा है और रफेज की कमी हो रखी है उसकी बॉडी में, ठीक है ना, वो बेचारा वैसे ही मोटा हो रखा है और उसको वसा की मात्रा और अधिक बढ़ा दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से होता है। अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है वो देखें, रतौंधी नहीं, ये तो विटामिन ए की कमी से होता है शायद। नेक्स्ट है कमजोर अस्थियां, दंत स्याई, बी तथा सी दोनों। क्या होगा, बी तथा सी दोनों होंगे, क्योंकि इससे हड्डियां भी कमजोर होती हैं और दंत स्याई यानी कि दांत भी झड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग नहीं है, ठीक है। बाकी यानी कि आयोडीन की कमी से होते हैं, लेकिन कोई रोग है जो आयोडीन की कमी से नहीं हो रहा है। ऑप्शन है घेंघा, गोइटर, बच्चों में मानसिक विकलांगता और दंतक्षय, ए तथा बी दोनों। घेंघा तो होता ही है, गोइटर तो होता ही है आयोडीन की कमी से, मानसिक विकलांगता भी आएगी क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर भी उनके अंदर आएगा। दंतस्याई और ए तथा बी दोनों, यानी कि क्या होगा इसमें, दंतस्याई, क्योंकि दंतस्याई जो होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोजन में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। घेंघा, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या अरक्तता। ये घेंघा किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है शायद, है ना? हाँ। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स डी की कमी से, तो क्या होगा इसका? आयरन की कमी से एनीमिया। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग है हमारा एनीमिया या अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करने में सहायक होते हैं, यानी कि कोई ऐसे फूड आइटम्स हैं इसमें जो हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा कर रहे होते हैं। विटामिन, कैल्शियम, वसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? विटामिन, क्योंकि विटामिन जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड भी कहलाते हैं। ये हमारी बॉडी की रोगों से सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो फिलहाल इस चैप्टर में मैंने 40 क्वेश्चन ही बना पाई हूँ। अगर आगे को भी कोई क्वेश्चन बनेंगे तो मैं फिर कोशिश करूंगी इस चैप्टर को आगे को फिर लेने की। और आज मैं अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। यहाँ पर तक आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की आगे को और भी वीडियो को ताकि आप तुरंत देख सकें, इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। ओके, धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर तक तैयारी कीजिएगा, ठीक है।